कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स खुलने में इतनी देर क्यों लगा देती हैं? आज हम लोग इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे असल में कहानी क्या है। वो स्क्रीन पर घूमता हुआ पहिया, वो खाली सफेद पेज, उफ। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो हम सब ने कभी ना कभी तो झेली ही है ना? और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। इस पूरी टेक्निकल चीज को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। ये कहानी हम सबको पता है। हम खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत हो, या फिर डिलीवरी वाला ही ट्रैफिक में फंस जाए। और यकीन मानिए, एक वेबसाइट का लोड होना बिल्कुल यही प्रोसेस है जिसमें ठीक वैसी ही देर हो सकती है। तो चलिए इस डिजिटल डिलीवरी के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जहां हमारा ऑर्डर असल में डेटा बनकर ट्रैवल करता है। तो देखिए, यहां हर चीज का एक डिजिटल जुड़वा है। हमारा खाना ऑर्डर करने का मतलब है वेबसाइट देखने की रिक्वेस्ट भेजना। रेस्टोरेंट क्या है? वो है सर्वर। ट्रैफिक वो है पूरा इंटरनेट नेटवर्क। और डिलीवरी वो है वो सारा डेटा जो हमारी स्क्रीन पर वेबसाइट को बनाता है। तो धीमे लोडिंग का सीधा सा मतलब है, इस डिजिटल डिलीवरी के सफर में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ गई है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो या फिर रास्ते में। चलिए अब उन असली वजहों से मिलते हैं जो ये देरी पैदा करती हैं। वो आम स्पीड बम्प्स जो हमारी डिजिटल डिलीवरी को धीमा कर देते हैं। देखिए, पहली कुछ दिक्कतें तो हमारी तरफ से भी हो सकती हैं। कम बैंडविड्थ, इसे एक पतली सी सड़क समझिए जहां से एक बार में ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती। हाई लेटेंसी, इसका मतलब है कि डिलीवरी वाले को रेस्टोरेंट जाकर वापस आने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और कमजोर वाईफाई सिग्नल, अरे वो तो गड्ढों से भरी सड़क जैसा है जहां कनेक्शन बार बार टूटता रहता है। लेकिन हर बार गलती हमारी ही हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि रेस्टोरेंट यानी सर्वर ही बहुत बिजी हो, या फिर वो बहुत दूर हो जिससे आने जाने का टाइम बढ़ जाए। कभी कभी खाने का पार्सल यानी वेबसाइट ही बहुत भारी होती है, जिसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें या वीडियो हों। और हाँ, किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट की तरह अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं तो एक डिजिटल ट्रैफिक जैम भी लग सकता है। अच्छा, तो ये सारी टेक्निकल बातें तो समझ आ गई हैं, पर असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जानकारी का क्या मतलब है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये हमारे हर ऑनलाइन काम पर असर डालता है। चाहे हम कोई फिल्म देख रहे हों या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, ये समझने में मदद करता है कि असली गुनहगार कौन है, हमारा वाईफाई या फिर वो वेबसाइट। और जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे। चलिए अब कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। बहुत से लोग धीमी वेबसाइट को लेकर तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, पर सच्चाई अक्सर कुछ और ही होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक, अरे ये तो मेरे इंटरनेट की ही गलती है। पर जरूरी नहीं। हो सकता है कि वेबसाइट का सर्वर, मतलब कि हमारा रेस्टोरेंट ही इतना बिजी हो कि वो जवाब देने में देर कर रहा हो। दूसरा मिथक, लेकिन मेरे पास तो सुपर फास्ट प्लान है। देखिए, हाई स्पीड यानी एमबीपीएस एक चौड़े हाईवे की तरह है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट ही देश के दूसरे कोने में हो या वो ऑर्डर तैयार करने में बहुत टाइम लगाएं, तो वो चौड़ा हाईवे भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। एक और आम धारणा, मेरे वाईफाई का सिग्नल तो फुल आ रहा है। जैसा कि हमने देखा, ये तो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सर्वर कितना बिजी है, इंटरनेट पर कुल ट्रैफिक कितना है, और वेबसाइट खुद कितनी भारी है, ये सब बातें भी बहुत मायने रखती हैं। और आखिर में हमारा क्लासिक इलाज, बार बार रिफ्रेश बटन दबाना। सोचिए, अगर रेस्टोरेंट में पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर हों, तो क्या बार बार कॉल करने से खाना जल्दी बन जाएगा? नहीं, है ना? तो इतनी सारी बातों के बाद अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? ये सब कुछ उस सफर के बारे में है। उस रास्ते में कहीं भी देरी हुई, चाहे नेटवर्क में, सर्वर में या डेटा में, तो नतीजा होगा एक धीमी वेबसाइट। ये उतना ही आसान है जितना ट्रैफिक में फंसा हुआ हमारा खाना। तो अगली बार जब कोई पेज लोड होने में ज्यादा वक्त ले, तो सीधे वाईफाई को दोष देने से पहले एक पल रुककर उस पूरे सफर के बारे में सोचिएगा। डिलीवरी के किस हिस्से में देरी हो रही होगी? सोचने का ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है।